हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंह। आज मैं आपको 1.3 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का 1.3 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। देखिए, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको दो टर्म को समझना जरूरी है। फर्स्ट वन, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? और दूसरा टर्म है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जो आपका टर्मिनेटिंग है इसको हम रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को नॉन रिकरिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होता है समझिए। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी नंबर को, किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड देने पर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है। और इसी का अपोजिट है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। किसी संख्या को जब हम डिवाइड देते हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, वो चलता जाता है। जो विच इज़ नॉट इनकम्प्लीट आप बोल सकते हो, जो इनकम्प्लीट होता है उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए कि मैंने एक नंबर दिया 54/100, एक एग्जाम्पल दिया। जब मैं 54 को 100 से डिवाइड देता हूं तो देखिए 54 आप जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में आप उसको अंदर लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है आप उसको बाहर लिखेंगे। यानी यहां ये कहना चाह रहा है कि आपको 54 को 100 से डिवाइड देनी है। समझ पा रहे? 100 के टेबल में 54 तो आता ही नहीं। 100 जीरो जा ज़ीरो, आपने माइनस किया तो 54 नीचे आ गया, 54 में से जीरो गया तो 54। आप एक पॉइंट लगाएंगे, एक डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, ये हो गया 540। अब 100 के टेबल में 540 आता है। 100 1 जा 100, 100 5 जा 100, 5 जा कितना हो जाएगा 500। ये आपका 500 आ गया। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, 540 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 आपका रिमेनिंग बचेगा। क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो आप एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, ये हो गया आपका 400। 100 के टेबल में 400 आता है, यस 100 4 जा 400, तो दैट मीन्स आपका 0.54 आपका आंसर आ गया। 54 को 100 से डिवाइड देने पर 0.54 आ गया, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया। तो दैट मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग है। समझ पाए? ये आपका टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। चलिए एक और हम नॉन टर्मिनेटिंग का भी दे देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो एग्जाम्पल है वो मैं लेता हूँ 10/3। बहुत छोटा नंबर है, 10/3। इसका मतलब ये है कि 10 को जो भी ऊपर लिखा है, न्यूमरेटर लिखा है, उसको अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर से हम डिवाइड देते हैं। तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड देंगे तो 3 3 जा 9, 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, पॉइंट लगा दो आप, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 3 3 जा 9, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया है, पॉइंट लगा हुआ है 10, 3 3 जा, ये बच्चों चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। 3.3333 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार जो रिपीट होता है उसके हम ऊपर ये बार साइन लगा सकते हैं। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ पाए बच्चों? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम वो पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इन अ डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले तो सबको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दो, डिवाइड करना है, सिंपल। उसके बाद बताना है कि ये किस तरह का डिवीजन एक्सपेंशन है, यानी कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए करते हैं। जैसे हमारा ये पहला है 36/100। बच्चों अभी मैंने 54/100 को किया था। जब मैं 36 को 100 से डिवाइड दूंगा तो इसको डायरेक्ट 0.36 आप लिख सकते हैं। आपको पता है 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.36 आएगा। तो बताओ ये क्या है? ये आपका टर्मिनेटिंग है। ये आपका क्या है? ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 1/में आपका 11 है। देखिए 1/11, अब 1 को हमें 11 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम एक नए पेज में लिख लेते हैं 1 को 11 से डिविजिबल। ठीक है, तो 1/11 को मैं डिवाइड देने 11, 1 हमें ऊपर लिखना है और 11 इधर। अब हम डिवाइड देते हैं। 11 का टेबल पढ़िए आप। ठीक है, 11 1 जा 11, 11 एकम 11, 11 जीरो से ले लीजिए, 11 जीरो से 0 माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगा दिया आपने, एक जीरो बढ़ा दिया, फिर से 0 आएगा, 11 0 से 0, फिर माइनस किया 10 आ गया, पॉइंट लगा हुआ एक जीरो बढ़ा सकते हैं,
ये फिर 9 जैसे ले लीजिए, 11 9 जा यानी 11 9 जा 99 आ गया, माइनस किया तो फिर ये 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 11 जीरो से फिर से ये जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ 100, फिर 9 जा, ठीक है, फिर 99, तो ये चलते जाएगा 0909 0.0909 चलते जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर बार। तो बताइए क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ? नहीं, ये इनकम्प्लीट, यानी ये क्या होगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ पाया आप? चलिए फिर से वापस क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिस फ्रैक्शन में। देखिए 4 1/8 को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 33/8 यानी कि आप 33 को 8 से डिवाइड दोगे। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, माइनस किया 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 1 जा 8, ठीक है, फिर 2 पॉइंट लगा दिया, 8 2 जा 16, 20 में 16 गया, 4 आ गया, पॉइंट लगाओ, 8 5 जा 40। समझ पा रहे बच्चों? डिवाइड, सिंपल डिवाइड जो हम देते हैं, 4.125, इसका क्या आंसर आया, 4.125। अब बताइए, आप खुद बताइए, क्या ये कंप्लीट डिवाइड हुआ? यस, ये कंप्लीट डिवाइड हुआ। तो ये क्या है, ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये आपका होगा टर्मिनेटिंग। समझ पाए बच्चों? इसी तरह से आपको बाकी नंबर को भी डिवाइड करनी है, बाकी नंबर को भी आप इजीली जो है डिविजिबल कर सकते हैं। जैसे कि 3/13 है, इसको आप जब डिवाइड देंगे बच्चों तो 0.23069 ये रिपीट चलता जाएगा, आप डिवाइड दे दीजिएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह आप 2/11 को भी अगर आप डिवाइड देंगे 2/11। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2/11 को आप लॉन्ग डिवीजन से देने की जगह आप इसको ऐसे दे दीजिए, 2 × 1/11। आपको पता है 2/11 को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 2 × 1/11 हमने भी यहाँ पर निकाला है, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके देखिए, हमने इसका निकाला था 0.09 के ऊपर बार, यही निकाला था। जब इसको आप डिवाइड देंगे तो 2 से मल्टीपल करिए, 2 9 जा 18, 0.18 के ऊपर बार। बताइए, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ पाए? ऐसे ही आपका ये लास्ट वाला जो है 329/400, जब आप 329 को 400 से डिवाइड होगे तो ये भी 0.8225 होगा, और ये कंप्लीट डिवाइड होगा तो ये क्या होगा बच्चों, ये टर्मिनेट होगा। देखिए डिवाइड आपको आता है, हमें वीडियो में आगे भी और सवाल भी करने हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, यू नो दैट 1/7 = 0.142857, कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? if so how? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हमें यहाँ पर 1/7 की वैल्यू गिवन है 0.142857 के ऊपर बार, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू दे रखा है तो हमें 2/7 निकालना है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/1/7 लिख सकते हैं क्या? यस, क्योंकि मैं 2 से अगर मल्टीपल करता हूँ 2 1 जा 2 होगा, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता है 2 × में 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.142857, ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो 2 को जब मैं 2 से 0.12857 को मल्टीपल करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या था? देखिए यहाँ से आपको मल्टीपल करना है, नीचे से, इधर से 2 7 जा 14 है, 2 7 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, ठीक है। 2 5 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और एक 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2.0। तो यानी कि आपका जो है वो क्या आया है, 0.285714। समझ पाए बच्चों? इसके ऊपर बार लगा दीजिए, ये आपका 2/7 की वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे के लिए हम जो है न्यू पेज पे चलते हैं। इसी तरह से हम 3/7, ठीक है, 4/7,
5/7 और 6/7 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू में 1/7, तो 3 इंटू में 1/7 जब हम करेंगे तो 3 इंटू में 0.142857, इससे आपको 3 से मल्टीपल, पीछे से मल्टीपल करिएगा तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 0.428571 के ऊपर बार। ठीक है, इसी तरह 4 का भी 4 से करेंगे 1/7, तो ये आपका आ जाएगा 0.571428, इसके ऊपर बार आ जाएगा। इस तरह 5 इंटू से भी आप करेंगे 1/7 को तो 0.714285। इसी तरह आप 5 इंटू में 6 इंटू में 1/7 से भी करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 0.857142 के ऊपर बार आएगा। समझ पाए बच्चों आप? ठीक है, तो हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हमने ये पूरा आंसर कर, इसको नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ये हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप से समझते हैं। 0.6 के ऊपर बार है। देखिए सबसे पहला स्टेप आपका लेट, हमें लेट करना है x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार को हमें लेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि 6, पॉइंट के बाद 6 6 6 6, इसका मतलब यही है 6 रिपीट हो रहा है। तो कभी भी पॉइंट के बाद अगर एक नंबर रिपीट हो तो उसको मल्टीपल करना है 10 से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड, यह इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और उसको 10 से मल्टीपल करिए। जब हम इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 6.6 के ऊपर बार। देखिए 6, जब आप इसको 10 से मल्टीपल करेंगे तो 1 6 बाहर आ जाएगा, 1 6 अंदर रहेगा, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। समझ पा रहे हैं आप? उसके बाद आपको करना क्या है कि सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करनी है, यानी कि सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो 10x माइनस x 6.6 बार माइनस 0.6 बार। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में से आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन देखिए, 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 दिस। ठीक है, चलिए तो क्या था वो लास्ट वाली लाइन, 10x माइनस x इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6, यही था इक्वेशन। अब 10x में से 1x जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9x, और 6.6 बार में से 0.6 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 6। समझ पा रहे हैं? अब ये x के वैल्यू आ गया यहाँ से निकल के 6/9, ये जो मल्टीपल जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, और 6/9 को अगर आप 3 से कैंसिल आउट करोगे, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3 जो है आपका ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है लेट x इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, केवल एक नंबर के ऊपर बार है, वो भी 7। इसका मतलब है कि ये नंबर जो ये 7 है वही 7 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो जब एक नंबर रिपीट हो तो कितने से मल्टीपल बताया था, 10 से। तो हम इस इक्वेशन को करते हैं मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीपल कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू, ये 10 से करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4.7 के ऊपर बार, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। समझ पा रहे हैं आप? अगेन इसमें हम क्या करेंगे,
हमने देखा कि पॉइंट के बाद एक नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, तो फिर से हम 10 से मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल बाय 10। फिर से वही स्टेप्स, मल्टीपल बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीपल करेंगे। तो क्या मिलेगा, जब हम 10x को 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और जब हम 4.7 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 47.7 बार। ये सेकेंड इक्वेशन है। समझ पा रहे हैं? ये दो इक्वेशन समझिए, दो इक्वेशन को नोट करिए। 10x इक्वल टू 4.7 बार और 100x इक्वल टू 47.7। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ। कौन कौन से दो इक्वेशन आ गए थे? 10x इक्वल टू 4.7 बार, ये फर्स्ट था आपका, और 100x इक्वल टू 47.7 बार, ये आपका सेकेंड था। अब करना क्या है आपको, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करनी है। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 100x माइनस 10x और 47.7 बार में से 4.7 बार माइनस। ठीक है, तो देखिए जब 100x में से 10x जाएगा तो ये आएगा 90x, और 47.7 में से ये जाएगा तो इससे √7 से √7 कट गया, 47 में से 4 जाएगा तो 43 आएगा। समझ पा रहे हैं आप? x की वैल्यू यहाँ से निकल के आया 43/90, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, आपका यही आंसर है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। यहाँ पर 3 नंबर जो है, 3 नंबर के ऊपर जो है बार है बच्चों, 3 नंबर के ऊपर। तो क्या होगा स्टेप, लेट x इक्वल टू 0.001, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया आपका, मल्टीपल बाय 1000। देखिए 2 नंबर में 100, 3 नंबर में 1000, बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 1000x इक्वल टू, जब आप इसको 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये तीनों नंबर बाहर आ जाएगा, 1.001। दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। फिर वही प्रोसेस, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो 1000x में से x माइनस करेंगे और 1.001 में से आप 0.001 को भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये लास्ट वाली इक्वेशन देख लीजिए, 1000x माइनस 1x एंड 1.001 माइनस 0.001। इसको हम अगले पेज में कर लेते हैं। क्या था आपका, 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 माइनस 0.001। ठीक है, अब 1000 में से एक अगर आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 999x, और 1.001 में से 0.00 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया 1/999। दिस इज़ योर राइट आंसर। समझ पा रहे हैं आप? ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहता है कि 0.99999, ठीक है, तो 0.9999 जो है यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी कि एक ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स 0.9 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो विद स्टेप हम इसको लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 के ऊपर बार, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब एक नंबर के ऊपर बार है तो मल्टीपल बाय, बताओ, बहुत अच्छे, मल्टीपल बाय 10 से करेंगे बोथ साइड, 10 से करेंगे हम इसको बोथ साइड। तो जब इसको x को 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10x, जब इसको 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9.9 बार, एक 9 बाहर आ जाएगा। ये आपका सेकेंड स्टेप्स। समझ पा रहे हैं आप? ये दो इक्वेशन देख लीजिए, x इक्वल टू 0.9 नोट कर लीजिए, 10x इक्वल टू 9.9 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं। तो देखिए दो इक्वेशन हमारा निकल के आया था कि x की वैल्यू था 0.9 के ऊपर बार, ये फर्स्ट इक्वेशन माना था हमने, और 10x की वैल्यू हमने माना था 9.9 बार, ये सेकेंड था।
वही प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, 10x में से x जाएगा और 9.9 में से 0.9 माइनस करेंगे, तो 10x में से 1x जाएगा तो ये आ जाएगा 9x, और 9.9 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा, x इज़ 9/9 विच इज़ 1। OMG, रियली सरप्राइजिंग। देखिए कभी सोचा था हमने कि 0.9999 जो ये पॉइंट वाला जो आंसर है, अप्रॉक्स में जो आंसर है वो भी इक्वल टू 1 आ सकता है विद स्टेप्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक एंड डिजिट in the form of a expansion of 1/17 perform the division to check your answer। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ये कहता है कि 1/17 को 1/17 नंबर में जब हम इसको डिवाइड देंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीट डिजिट होगा। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये है कि नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग नंबर ऑफ डिजिट रिपीटिंग जो होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है डिवाइज़र से। किससे बच्चों? डिवाइज़र से, हमेशा जिससे भी डिवाइड, जैसे 17 है तो उससे कम ही होगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पूछा है उसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिजिट है रिपीटेड वाली, ठीक है, वो उससे कम होगा n-1, यानी कि 17 में से 1 माइनस होगा तो 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। जब आप 1 को 17 से डिवाइड आप सबको आता ही है, डिवाइड देंगे तो देखो 0.0588234117647। ठीक है, इतने नंबर होंगे। फिर ये 7 के बाद जो है फिर से ये 0, 5, 8 ये रिपीट होंगे, तो ये सब के ऊपर आपका 12 आएगा। ज़रा इसको काउंट करो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन करके देख लेना आप। 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 डिजिट है। ठीक है, look at the several example of rational number in the form p by q, q not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कोई रैशनल नंबर एग्जाम्पल लेने हैं जो एक दूसरे के कॉमन में नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते 3/8। ठीक है, 3/8 लिया और 17/8, ये दो नंबर ले लेता हूँ चेक करने के लिए। 3 और 8 में कोई कॉमन नहीं है, 17 और 8 में भी कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं 3/8 को टर्मिनेटिंग में चेक करूँ, 3 को मैं डिवाइड दे दूँ 8 से, तो 8 0 से 0 पॉइंट लगा दिया 30, 8 3 से 24 माइनस किया 6 आ गया 60, 8 7 से 56 माइनस किया तो 4 आ गया 40, 8 5 जा 40। तो दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है 0.375, ये हमारा आंसर आया। अब 17 को भी अगर हम डिवाइड कर दें, 17 को भी अगर 8 से चेक करें हम, 8 2 जा 16, ये 16 पे चला गया, पॉइंट लगा दिया 10, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया, 8 2 जा 16 माइनस किया 40, 8 5 जा, तो ये भी हमारा आंसर आ गया 2.125। ठीक है, ये दो आंसर निकल के आए हैं, 3/8 का ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारे पास जो है, मैंने जो नंबर लिया था 3/8, उसका क्या आंसर आया था 0.375। ठीक है, और जो 17/8 का जो डिवाइड किया था उसका भी टर्मिनेटिंग आंसर 2.125 था, यही था। अब यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद देखिए उसने बोला ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्यू की, तो हम इसको चेक कर लेते हैं 375 अपॉन में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ? ये पॉइंट हटा के नीचे 1, जितने जीरो है उतने जीरो लगा दिया। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
10 की पावर 3, यस 10 की पावर 3 1000 होता है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 375 अपॉन में 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, इसका होल पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको हम 375 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक प्रॉपर्टी बन गया। ऐसे ही हम ये 17/8 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 17/8 का जो हमारा आंसर था 2.125 था, तो ये हो गया हमारा, इसके नीचे हम 1000 कर सकते हैं पॉइंट हटा के। फिर इसको 2125 अपॉन में 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर ये 2125 अपॉन में 2 इंटू 5 10 की होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये भी 2125 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, ये क्वेश्चन में क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है? तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी निकल के ये आती है कि जो हमारा Q है विच इज़ प्राइम फैक्टर, जो हमारा प्राइम फैक्टर है, ठीक है, विल बी फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ठीक है, where n एंड m आर होल नंबर। ये प्रॉपर्टी निकल के बाहर आती है कि कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसका Q जो है दोनों में कोई कॉमन नहीं हो, तो वो उसको हम 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 5 की पावर m में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर n एंड m आर होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये एग्जाम्पल देने थे। देखिए ये इसका पूरा डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास जो आपका 10th क्लास है उसमें फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से दे रखा है, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ है। 9th क्लास में सिर्फ यही क्वेश्चन था एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए तो हमें कोई 3 एग्जाम्पल देनी है, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो आप लेट से कोई भी दे दीजिए 0.12 012 00 12 000 12 4 बार 0, ऐसे ही एक और 15 00 15 000। ठीक है, तो आप इसमें कितना भी दे सकते हैं। देखिए ये नॉन रिकरिंग है, जो रिपीटिंग है ना वो हर बार अलग अलग आ रहा है। तो एक और 170 17 00 17 000। ठीक है, बड़ा आसान है लिखना, समझ में आ रहा है? वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। देखिए ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, इसलिए मेरा फेवरेट है, ये एग्ज़ाम में आता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये रैशनल नंबर वो नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर सेम करना। नो बच्चों, वो नहीं है जिसमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें इरेशनल पूछा है, तो 5/7 का पहले आप डिवीज़न मेथड से जो 5 को 11 से डिवाइड करके जो आप देते थे, 0 से 0 पॉइंट किया, ये 50 बन गया, 7 7 जा 49, फिर 1 पॉइंट लगाया, 7 1 जा 7, फिर ये 3 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया, 7 2 जा 14, फिर माइनस किया 6, फिर 0, 7 8 जा 56, फिर 4, ठीक है, 7 5 जा। तो ये इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा नंबर आएगा आपका 0.71428 ठीक है, ये आपके बार में आ गया, रूट में आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम 9/11 का भी निकालेंगे। लेट्स से 9/11 का हम चेक कर लेते हैं। जैसे 9/11 है, इसको हमने जब डिवाइड दिया 9 को 11 से, तो 11 1 जे 11 11 0 से 11 0 से 0 9 आ गया, पॉइंट लगा के 90, 11 8 जा 88, 90 में से 88 माइनस करोगे 20, फिर 11 1 जे 11, समझ में आ रहा है, फिर 9 जो फिर पॉइंट, फिर 88, फिर 1, फिर 88, फिर 1, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका आएगा 0.81 के ऊपर बार है। ठीक है, समझ पा रहे हो? हाँ जी। अब इन दोनों के बीच में हम इरेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। तो कौन कौन से 2 नंबर थे? पहला था 5/7 का आंसर कितना था? 0.714285, ठीक है, और इसके ऊपर बार है। और 9/11 का क्या आंसर था? 0.81 के ऊपर बार। अब इसके बीच में हमें कोई भी 3 इरेशनल, तो देखिए तो मैं आंसर लिख रहा हूँ 0.75075, 2 बार 0, 75
3 बार 0, 7 5 4 बार 0, ये एक आंसर हो गया। ऐसे ही 7 6 एक बार 0, 7 6 2 बार 0, 7 6 3 बार 0, 7 6 4 बार 0, ये 2 आंसर हो गया। तीसरा आंसर 0.770, 7 7 0 0, 7 7 0 0, 7 7 4 बार 0। समझ पा रहे हैं आप? ये इसका राइट आंसर है। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाइंग द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब आपको क्लासीफाई करके बताना है कि इसमें से रैशनल कौन है और इरेशनल कौन है। पहला है जो आपका है √23। देखिए √23 जो है, जब भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो आपका इरेशनल नंबर कहलाता है। 23 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, नो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज रूट के अंदर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सेकेंड जो है आपका 225। ठीक है, पहले ये चेक करिए 225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। यस, ये 15 का है बच्चों। जिन बच्चों को याद होगा उनको पता होगा 15 × 15 225 होता है। नहीं तो आप वो प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम देके आप। ठीक है, 3 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5, फिर 5, ये देखिए 5 की और 3 की जोड़ी बन गई तो 15 के स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये आपका रैशनल नंबर होगा। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट है आपका थर्ड वन। देखिए थर्ड वन जो है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग है, ये पूरी तरह से डिवाइड है तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। फोर्थ वाला है, ये थर्ड था, ये फोर्थ वाला है 7.478478 डॉट 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 डॉट। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ये आपका रिपीटिंग है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ये आपका रिपीटिंग है, तो दिस नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग है, तो ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। ठीक है, और ये आपका जो लास्ट वाला है 1.101001001000 4 बार 0, तो ये जो है, ये तो देख के पता चल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, सो दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है पूरा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो इसको, और चैनल में नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, 1.4 के लिए अगली वीडियो देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए।